हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिस्ट फाइटिंग मेज के पार्ट 3 में। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे आराहन का सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गया होता है। जिन भी ऑडियंस ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पिछले वाले एपिसोड को पहले देखें ताकि आपको स्टोरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम अब अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम आराहन के बॉडी को देखते हैं, जिसके बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारे आराहन की पूरी बॉडी, हाथ, पैर, ओवरऑल पूरी बॉडी से ऑरा रिलीज हो रहा होता है। हम देखते हैं हमारे आराहन को जो अपनी हाथों की तरफ देखता है और गोकू की तरफ फुटवर्क करते हुए अपने वार्म अप करने लगता है। तभी आराहन अपने फाइटिंग पोज में आकर खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए टकले वाले प्रिजनर को चैलेंज करता है। तभी हमारा टकला वाला प्रिजनर हंसते हुए कहता है, देखो हमारे लिटिल लॉर्ड को अपने फैमिली से बाहर फेंके जाने के बाद भी वह उसमें काफी अकड़ है। आराहन उसे चुप कराते हुए कहता है कि चुप रहो और आके मुझसे फाइट करो। तभी हमारा टकला प्रिजनर भी कहता है, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। ये कहते हुए आराहन की तरफ बढ़ने लगता है। वो टकला प्रिजनर आराहन के पास पहुंचे उससे पहले ही आराहन ने उसके फेस पे स्लाइड की एक जड़ दिया होता है, लेकिन उस टकले ने आराहन को अपने हाथों से ही रोक दिया होता है। पर हम जानते हैं हमारा आराहन ऐसे ही रुकने वाला थोड़ी ना था। आराहन हमारा पिछले लाइफ में एमएमए वर्ल्ड फाइटर था जो कभी हारा नहीं था। हम देखते हैं हमारे आराहन ने अपने दूसरे पैर का यूज करते हुए उस टकले के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो टकला प्रिजनर इस हमले को नहीं सह पाता और पीछे की तरफ गिरने लगता है। वो टकला सोचने लगता है कि ये क्या हुआ और इसने ये कैसे किया। हम देखते हैं हमारे आराहन को जो यहाँ पे नहीं रुकता, उसने फिर से उस टकले के खोपड़ी पे अपने पैरों का इस्तेमाल कर दिया होता है, जिससे वो टकला घुटने के बल आ गिर रहा होता है। हमारा आराहन उस टकले के फेस पे एक और किक मारते हुए उसे नॉकआउट कर देता है। हम देखते हैं उस टकले को जो कि बेहोशी की हालत में जमीन पे पड़ा होता है। हम देखते हैं आराहन को जो कि टकले की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि इसलिए मैं अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं हमारे आराहन की किक को सहने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हम देखते हैं वहाँ मौजूद सभी प्रिजनर अपने दोस्त के हार से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे आराहन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं आराहन को जो कि उस टकले की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उस टकले के ऊपर अपने पैरों को रखकर कहता है कि कोई आगे मत बढ़ो, और कहता है कि अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं इस टकले का हाथ तोड़ दूंगा ताकि तुम इसे जिंदगी भर चम्मच से खाना खिला सको। और हमारा आराहन कहता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जाओ एक गार्ड को बुला के लाओ। वो टकले के ऊपर अपने पैरों को दबाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तभी उनमें से एक प्रिजनर ये कहते हुए जाता है कि रुको मैं बुला के लाता हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस टकले को उसके साथी लोग उठाकर ले जा रहे होते हैं और उसके पीछे हमारा पीले हेयर वाला लड़का कहता है कि वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। हमें दिखाया जाता है रात का समय, जहाँ पर वो पीले हेयर वाला लड़का हमारे आराहन से पूछता है कि ये फाइट तुमने कहाँ से सीखी, ये काफी ज्यादा अमेजिंग थी। वो पीले हेयर वाला लड़का कहता है कि रुको, क्या तुम हमेशा से इतने लंबे थे? तुम तो मेरी ही हाइट के थे ना। तभी हमें ध्यान पड़ता है कि हमारा एमसी सिंक्रोनाइजेशन के बाद अपने पुराने वाले वर्जन में लौट जाता है, जहाँ पर उसकी हाइट, वेट, बॉडी और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। तभी हमारा आराहन मजाक में कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो तुम्हें भी जाके पत्थर उठाने चाहिए। तभी हमारा पीले हेयर वाला लड़का कहता है, अच्छा तो तुम्हारी ये हाइट पत्थर उठाने से बड़ी है? हमारा आराहन अपने मन में कहता है कि अभी ये जरूरी नहीं है। ये सोचते हुए अपने स्टेटस विंडो को ओपन करने लगता है। तभी उसका स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और उसे पता चलता है कि मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, और अपने मन में सोचता है कि मैं तो मर रहा था इसे देखने के लिए। आराहन अपने स्टेटस विंडो को देख के शॉक हो जाता है, जहाँ पर उसका क्लास मेज होता है पर उसके पास 0 माना होता है। आराहन अपने मन में सोचता है, क्या यह पॉसिबल भी है जहाँ पर मैं एक मेज हूँ और मेरे पास माना ही नहीं है। हम देखते हैं कि उसके पास 0 माना होता है। आराहन अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार मुझे क्यों ऐसी बॉडी में फंसा दिया गया है। तभी वो पीले हेयर वाला लड़का आराहन से पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो आराहन घबरा जाता है। आराहन लेटकर अपने मन में सोचता है कि क्या इस जैसा कैरेक्टर भी गेम में एग्जिस्ट करता था। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी इसके फैमिली ने इसे घर से निकाल दिया होगा। उन लोगों की नज़र में ये एकदम से वर्थलेस पीस की तरह होगा। वो कहता है, छोड़ो अब कुछ भी हो, मुझे शांत होना चाहिए और फिर से एक बार अपना स्टेटस देखना चाहिए। ये कहते हुए वो अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है और देखता है कि एटलीस्ट मेरा स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन अपने मैक्स लेवल पर होता है, पर उसमें भी पेनाल्टी लगी हुई है। वो अपने मन में कहता है, पेनाल्टी को तो मैं अपने ट्रेनिंग से ओवरकम कर लूंगा, पर यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन का रहता है, उसे खाकर को मेरी बॉडी नहीं बन पाएगी। फिर हमारा आराम सोचता है कि छोड़ो ये सब बाकी मैं बाद में देख लूँगा, कोई ना कोई रास्ता होगा ही जिससे मैं अपने माना को बढ़ा सकूं। तभी हमें सोल्जर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कैदियों को कैदी नंबर से उन्हें बाहर की ओर बुला रहा होता है। हमारा आराम कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो पीले हेयर वाला लड़का उसे कहता है कि वह फिर से चालू हो गया। वो पीले हेयर वाला लड़का कहता है कि ये लोग मरने वाले हैं, इसलिए इन्हें आखिरी बार कुछ बढ़िया खाना खिलाया जा रहा है।
हमारा आरहान पूछता है क्या उन्हें कुछ भी मिलेगा खाने के लिए। तो पीले हेयर वाला लड़का कहता है हाँ, उन्हें जो पसंद हो वो खा सकते हैं क्योंकि वो मरने वाले हैं। न जाने क्यों हमारा आरहान खुश हो रहा होता है। इस खुशी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, लगता है आगे कुछ होने वाला है। तभी हमारा आरहान उस पीले हेयर वाले लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हम एक साथ रह रहे हैं फिर भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। तभी वो पीले हेयर वाला लड़का कहता है हाँ, हम एक साथ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं पर मैंने तुम्हें अपना नाम कभी नहीं बताया। और वो खड़े होकर कहने लगता है कि मेरा नाम रियो है, मेरी कोई फैमिली नहीं इसलिए मेरे पास फैमिली नहीं है। और वो आराहान से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा आराहान काफ़ी कूल अंदाज में कहता है कि मेरा नाम जेड आराहान है। हमें पता चलता है कि पीले हेयर वाले लड़के का नाम रियो और हमारे आराहान का नाम जेड आराहान है। तो आगे की स्टोरी को मैं इन दोनों के नाम लेकर कंटिन्यू करूँगा। आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। हमारा जेड रियो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। तो रियो कहता है हाँ, मुझे यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना। हमारा जेड रियो से पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या। तब हमारा रियो कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेन गेट, जिसकी चाबी हमारे नाइट वार्डन के पास रहती है। तब हमारा आरान कहता है कि अब तो हमें उस वार्डन को मार के उसे चाबी लेनी होगी। हमारा रियो कहता है क्या तुम सीरियस हो, वो हमारा वार्डन काफी पावरफुल है, वो रिटायर हो गया था क्या हुआ, अभी भी वो 5th सर्कल का एक नाइट है। हमारा जेड रियो का जवाब नहीं देता और हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में नाइट और मेज एक दूसरे के दुश्मन हैं और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नाइट और मेज एक दूसरे से हमेशा फाइट करते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। हमारा आरान अपने मन में सोचता है एक 5th सर्कल नाइट, क्या मैं उसे हरा भी पाऊंगा। पर यही एक रास्ता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का। हमारा रियो आराहान से कहता है कि हमें चाबी को चुराना होगा और वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि स्ट्रीट किड्स बचपन से ही पॉकेट मारने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, मुझे कभी ओपनिंग नहीं मिली वरना मैं चाबी को वहीं से चुरा लेता। और वो बताता है कि हमारा वार्डन हमेशा गार्ड से घिरा होता है इसलिए मुझे कभी ओपनिंग मिली ही नहीं। हम देखते हैं हमारे आरान को जो कि अपने मन में कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगता है और हमें पता चलता है कि आरान अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है उससे चाबी चुराने का। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉर्निंग के समय को, जहाँ पे एक गार्ड कह रहा होता है कि आज तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तुम्हारे पैर रुकने नहीं चाहिए, हमेशा दौड़ दौड़ के काम करो। तभी उनमें से एक प्रिजनर कहता है क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम हमें मारना चाहते हो। वो गार्ड उस प्रिजनर के गर्दन पे अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कि ये वार्डन का ऑर्डर है, क्या तुम वार्डन के ऑर्डर को मारने से मना कर रहे हो तो तुम्हें जाकर वार्डन से ही कंप्लेन करनी चाहिए। वो प्रिजनर कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं हमारे गार्ड को जो कि किसी की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है। उसका यह इशारा सीधे सीधे हमारे जेड आराहान की तरफ होता है। हम देखते हैं वहाँ मौजूद सभी प्रिजनर को जो कि हमारे आराहान की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी वो गार्ड कहता है कि मैं अभी सिगरेट पीने जा रहा हूँ। उसका यह इशारा प्रिजनर की तरफ होता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, तुम लोग चाहे कुछ भी कर सकते हो। और वो चाहता है कि ये सब मिलके आराहान को मार दें। गार्ड के इस इशारे को देखते हुए वहाँ मौजूद प्रिजनर काफी ज्यादा गुस्से में आराहान की तरफ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं रियो को जो कि आराहान से कह रहा होता है कि ये सही नहीं लग रहा। तभी हमारा आराहान कहता है कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। हमारा आराहान अपने मन में सोचता है कि वो बास्टर्ड क्लार्क तो ओपनली मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, एक नोबेल नाइट होने के बावजूद उसे ऐसी हरकत करने में शर्म नहीं आ रही होती है। हम देखते हैं रियो को जो कि एक कार्टून की तरह पत्थर के पीछे छुपने के लिए जा रहा होता है। रियो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर गार्ड भी मिले हुए हैं और हम यहाँ पर कल की तरह बच नहीं सकते। और वो अपने मन में आराहान से कहता है कि आराहान तुम यहाँ पर मरना मत। रियो काफ़ी बढ़िया लड़का होता है जिसे आराहान की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वहाँ मौजूद सभी प्रिजनर कह रहे होते हैं कि अब हमें इस आराहान को मारना होगा वरना यहाँ का वार्डन हमें काम करवा करवा कर ही मार डालेगा। हम देखते हैं हमारे आराहान को जो कि उन प्रिजनर से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है और तुम लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी के सभी गार्ड आराहान को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर हमारे आराहान और प्रिजनर के बीच काफ़ी अच्छी सी फाइट दिखाई जाती है। हम देखते हैं हमारे आरान को जो कि वहाँ मौजूद एक प्रिजनर के खोपड़ी पे अपने घुटने से हमला करके उसे गिरा देता है और वो अपने मन में सोचता है कि तुम लोग के गुस्सा होने के कारण ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं भी फाइट करूंगा तुम लोगों से अपनी जान को बचाने के लिए। वहाँ मौजूद सभी प्रिजनर इसे देख के घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो। और तभी हमारा आराहान काफ़ी मुस्कुराते हुए फाइटिंग पोज में खड़े होकर कहता है कि सभी एक साथ आ जाओ। हम देखते हैं हमारे आराहान को जो कि किसी से डरता नहीं है और सभी से फाइट करने के लिए तैयार होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी के सभी प्रिजनर आराहान के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारा आराहान उनमें से एक प्रिजनर के ऊपर फिर से अपनी किक से हमला कर देता है और दूसरे प्रिजनर को अपने एल्बो के हेल्प से वहीं पे नॉक कर देता है। हम देखते हैं हमारे आराहान को जो कि फाइट करते हुए काफ़ी खुश लग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे यही चाहिए था। वो यही चाह रहा होता है कि उसके सामने काफ़ी सारे अपोनेंट्स हो, बिना होल्ड बैक किए उसे फाइट कर रहे हों।
तभी हम देखते हैं आरान को, जो कि अपने पंचेस की बरसात करते हुए वहाँ मौजूद सभी के सभी प्रिजनर्स को नॉक कर रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ मौजूद सभी प्रिजनर्स आरान से पिट रहे होते हैं। हम देखते हैं रियो को, जो कि पत्थर के पीछे से आरान को फाइट करते हुए देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। रियो अपने मन में कहता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये आरान सबसे फाइट कर रहा है और जीत भी रहा है। हम देखते हैं रियो के पीछे एक प्रिजनर आके खड़ा हो गया होता है, जिसके इरादे मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रहे हैं। हम देखते हैं हमारे आरान को, जो कि वहाँ मौजूद सभी के सभी प्रिजनर्स को काफी बुरी तरह मार रहा होता है। तभी उनमें से एक प्रिजनर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने अपने हथियार निकाल के उस पर एक साथ हमला करो। हमें दिखाया जाता है हमारा आरान, जो अभी भी किसी प्रिजनर के फेस पे अपने फिस्ट से काफी तगड़ा सा हमला कर रहा होता है। हम देखते हैं आरान को, जिसके पीछे किसी प्रिजनर ने चाकू से काफी तगड़ा सा हमला कर दिया होता है, जिससे आरान बच जाता है और उस प्रिजनर के फेस पे हमारे आरान ने काफी तगड़ा सा हमला कर दिया होता है, जिससे वो बच नहीं पाता। हम देखते हैं हमारे आरान को, जो कि एक खतरनाक सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है कि यही कारण है कि मैं किसी से फाइट नहीं करता। अगर मैं फाइट करता हूँ तो मुझे फाइटिंग की लत लग जाती है। और ऐसा कहते हुए वो सभी प्रिजनर्स को मारने लगता है। हमारा आरान कहता है कि मुझे और चाहिए, तुम लोग काफी कमजोर हो। और ऐसा कहते हुए और लोगों को मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है आरान का फेस, जो किसी डीमन किंग से कम नहीं लग रहा होता है। हम देखते हैं किसी का पैर, जो कि आरान के पीछे होता है, और वो आरान से कहता है, आरान लगता है तुम काफी थक रहे हो, तुम्हें अपने दोस्तों की चिंता करनी चाहिए। हम देखते हैं कि उसमें से एक प्रिजनर ने हमारे रियो को हॉस्टेज के रूप में आरान के खिलाफ यूज कर रहा होता है। रियो को ऐसी हालत में देख के हमारा आरान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन प्रिजनर से कहता है, तुम कमीने ऐसा करने की सोचना भी मत। आरान कहता है कि तुम लोगों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। और ऐसा कहते वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट 3 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।